ओ वाह, ये हेयर ऑयल और ये हेयर सीरम लगाने से 2 दिन के अंदर ही बाल वापस से उगने लगेंगे और जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं वो वापस से काले भी हो जाएंगे। वाह, मैं तो इसको अभी ऑर्डर देने जा रही हूँ। भले ही 4,000 रुपए है प्राइस, तो क्या हुआ, बाल तो वापस आ जाएंगे ना। बाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको अभी ऑर्डर दे देते हैं। अगर आप भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही 2-3 दिन में बालों को रिग्रो करने का दावा करता हो, या फिर आपके बालों को बहुत ज्यादा घना, मजबूत, लंबा बनाने का दावा करता हो, बालों को वापस से काला बनाने का दावा करता हो, तो आप सावधान हो जाइए। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों में ही आपके बाल ठीक नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, रिग्रो नहीं कर रहे हैं और बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही सारी चीजें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि देखिए, आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में जो मेन चीज होती है वो आपकी डाइट होती है, क्योंकि डाइट ही है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। और जब आपके हेयर फॉलिकल्स को एनफ न्यूट्रिएंट मिलेंगे तभी आपके बाल रिग्रो करेंगे और समय से पहले जो बाल सफेद हो गए हैं वो काले होंगे। जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, आप लाख रुपए की चीज अपने बालों में लगा लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा डाइट शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करेगा बहुत तेजी से और समय से पहले सफेद हो चुके बालों को वापस से काला भी बनाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे खुद प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम थी, मेरे बाल समय से पहले बहुत सफेद हो गए थे और अभी आप देखेंगे तो सारे मेरे बाल काले हो गए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वही डाइट शेयर करने वाली हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ अपने बालों को वापस से काला बनाने के लिए और अपने बालों को रिग्रो करने के लिए। आप देखेंगे इधर साइड में तो बहुत सारे, देखिए ये सारे बाल कितने छोटे छोटे हैं, और अगर आप मेरी हेयर लाइन में देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे बाल आए हुए हैं। बाल बहुत तेजी से रिग्रो हो रहे हैं मेरे, और वो बाल जब लंबे हो जाएंगे, और बहुत सारे बाल लंबे भी हो गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि बाल छोटे छोटे आ जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं ना, तो बाल जो छोटे छोटे हैं वो बड़े भी होते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सारे बाल मेरे अभी लंबा होना शुरू हो गए हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की हों। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो नट्स और सीड्स होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए हमें कम से कम 2 नट्स और सीड एक दिन में जरूर खाना चाहिए। और जब भी आप नट्स और सीड्स को खाते हैं तो इनको आप सोक करके खाइए, क्योंकि इनके अंदर थोड़े थोड़े एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं। जब आप इनको सोक करके खाते हैं तो एंटी न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं। अगर आप डेली कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे और आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और ये प्रोसेस आपको एक दिन पहले करना है। नाइट में आपको क्या करना है कि हैंडफुल ऑफ रेजिन यानी किशमिश लीजिए, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद इसको सोक करिए, ठीक है। देखिए, रेजिन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और बहुत सारा मिनरल होता है, आयरन होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको अच्छे से पानी में भिगोइए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नट होता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए वो है आलमंड। देखिए, आलमंड बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, विटामिन ई का, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही कमाल का होता है। लेकिन इसके छिलके में एंटी न्यूट्रिएंट होता है, जिसको निकालने के लिए इसको रात भर सोक करना है, ठीक है। तो रात भर हो चुका है, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से आपको पहले इसको छील लेना है और इसका जो पानी है उसको फेंक देना है, क्योंकि आलमंड का जो पानी है इसके अंदर बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट हैं जो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करते हैं, तो इसलिए इसका पानी फेंकना है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिन का पानी है, रेजिन भी रात भर हो चुका है, भीग गई है अच्छे से, इसका पानी हमें यूज़ करना है, फेंकना नहीं है। अब मैं क्या करूँगी कि आलमंड को अच्छे से छील लूँगी और जो रेजिन का पानी है, जो किशमिश का पानी है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, बहुत सारी एनर्जी देता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो किशमिश का पानी आपको पी लेना है। बेहतर ये होगा कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप किशमिश का पानी पीजिए, उसके 1 घंटे के बाद आप ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये खा लीजिए, ठीक है। आप इसको खा के देखिए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि चाय और कॉफी हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है।
अगर आप बिल्कुल चाय कॉफी छोड़ ही नहीं सकते तो सिर्फ दिन में एक ही बार पिया करिए। मैं चाय और कॉफी की जगह एक जूस पीना प्रीफर करती हूँ। और देखिए ये जो जूस है ना, इसको हर कोई बना सकता है। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं वो हर किसी को आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे बीट रूट है। देखिए बीट रूट के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा गाजर यानी कैरेट। इसके अंदर बायोटीन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके साथ साथ आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है 2 आंवला। एक इंग्रेडिएंट इसमें बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल होना बाकी है, तो आप वीडियो भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। देखते रहिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंवला को मैं अच्छे से काट लूँगी पीसेज में। जो आंवला होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आयुर्वेदा में आंवला को दिव्य औषधि बोला गया है, मतलब कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल के अलावा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करती हैं। जो यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा स्पिनिच यानी पालक। यहाँ पे मैंने बेबी पालक लिया है, आप वैसा भी पालक ले सकते हैं जैसा हम लोग सब्जी बनाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेबी पालक से क्या होता है कि टेस्ट थोड़ा सा बेटर आता है। अब इन सारी ही चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी, इसमें मैं पानी डालूंगी, अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। मैं इसको फाइबर के साथ कंज्यूम कर लेती हूँ। अगर आप इसको फाइबर के साथ कंज्यूम नहीं कर सकते तो इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको पी जाइए। देखिए आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे कि पूछिए मत। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। देखिए स्प्राउट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब आप किसी ग्रेन का स्प्राउट बनाते हैं तो जो भी उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो स्प्राउट बनाने से कई गुना इंक्रीज हो जाती है। साथ साथ स्प्राउट्स आपके पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब आप हेल्दी होंगे तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे। जब आप बीमार पड़ेंगे तो सबसे पहले उसका असर आपके बालों पे जाता है। तो इसीलिए स्प्राउट्स आपको डेली खाने चाहिए। अगर डेली आप स्प्राउट्स खाना शुरू कर देंगे तो आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे। देखिए स्प्राउट को सुपर फूड बोला गया है, और ये जो चने का स्प्राउट है इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई और बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए स्प्राउट्स हमारे हेयर ग्रोथ के लिए इतना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है जो आपके बालों को चाहिए होता है। इसीलिए आपको हैंडफुल ऑफ स्प्राउट डेली खाना चाहिए। इसके अंदर अगर आप कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो और अच्छा होगा, जैसे टमाटर और प्याज। देखिए टमाटर और प्याज दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब आप इसको कच्चा खाते हैं तो इन सारी चीज़ों के अंदर वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं, जो पकाने पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। इसीलिए आपको रॉ चीज़ें भी खानी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा मैंने लेमन का जूस ऐड किया, उसके बाद मिक्स करिए और खा जाइए इसको। और देखिए जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि हम लोगों को चीजों को चेंज करके खाना चाहिए, उसी तरीके से हम लोगों को अपना अनाज भी चेंज करना चाहिए। देखिए नेचर ने हमें इतनी सारी वैरायटी दी है तो कुछ सोच समझ के दी है। जो चीजें आपको एक ग्रेन में मिल जाती हैं वो दूसरे ग्रेन में नहीं मिलती हैं। जो पोषक तत्व आपको गेहूं में मिलेगा वो पोषक तत्व आपको चावल में नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें दोनों चीजें मिली हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, तो आपको चीजों को चेंज कर करके खाना चाहिए, ताकि आपको वो सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिलें जो जिसकी आपके बालों को और आपके बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। देखिए जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके लिए आपको रागी चाहिए। रागी को नाचनी भी बोलते हैं। रागी के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। ये देखने में बिल्कुल सरसों की तरह लगता है, लेकिन ये सरसों नहीं है, ये रागी है, ठीक है। रागी बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन, आयरन, अमीनो एसिड्स का और कैल्शियम का। साथ ही साथ इसके अंदर अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं, जो हमारे बालों के साथ साथ हमारे पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और रागी को हम लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं करते हैं, इसीलिए मैं रागी को भी अपनी डाइट में शामिल करती हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं वो सारे मिलें, ठीक है। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, रात भर भिगो के रखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं इसमें से बबल निकल गया है, ये अच्छे से सोक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको स्ट्रेन करूँगी, और ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और न्यूट्रिशियस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद मैं इसको अच्छे से वॉश भी कर लूँगी, ताकि जो भी स्मेल वगैरह होगी वो निकल जाएगी, क्योंकि हमने इसको रात भर भिगोया था ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको ग्राइंडर में डालूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालिए और इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिए। अभी आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है।
अब इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड होना है, वो है बेसन। तो यहाँ पे बड़े चम्मच से 2-3 चम्मच के बराबर मैं बेसन ऐड करूंगी। देखिए बेसन बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का और इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे स्पेशली इसलिए ऐड करना है ताकि ये अच्छे से हमारा जो रेसिपी है वो बन के तैयार हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाला और करी पत्ता डाला, ड्राई करी पत्ता। देखिए करी पत्ता भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हैंडफुल ऑफ ड्राई करी लीव्स डाला। ठीक है, इसमें सॉल्ट थोड़ा सा डालिए। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाला। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक डाला। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, इस जरूरी नहीं है कि आप इसको डालिए ही। अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप सारी चीज़ों को। अच्छे से एक बार आपने इसको मिक्स कर लिया तो हम लोग इसका चीला बनाएंगे। और चीला बनाने के लिए मैंने कास्ट आयरन की पैन का इस्तेमाल किया है। जो कास्ट आयरन की पैन होती है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। जब इसमें आप कुछ बनाते हैं तो वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा आयरन मिलता है। और यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल मत किया करिए, वो हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अभी आप देख सकते हैं ये पक चुका है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और इस्तेमाल करने वाली हूँ। जो चीला है उसके बीच में मैं मैश्ड पोटैटो, अनियन और चिली, ये सारी चीज़ें मैं भरने वाली हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और साथ ही साथ आपको कुछ मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि सूखा सूखा है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको बना के तैयार कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ डोसा हो गया, मसाला डोसा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है और न्यूट्रिशियस भी ये बहुत ज़्यादा है। अब इसके साथ मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा दाल लेती हूँ। दाल जैसे घर पे नॉर्मली बनाते हैं उस वैसे ही फ्राइड दाल है ये। और अब इसको इसके साथ आप खा लीजिए। ये बहुत टेस्टी भी लगता है और न्यूट्रिशियस भी ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा होगा कि सूखा सूखा है तो आप थोड़ा सा चटनी भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया लंच। अब बारी आती है डिनर की। डिनर में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी कुछ शेयर करने वाली हूँ। इसको आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा और मेरे साथ शेयर भी करिएगा कि कैसा बना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चना की दाल चाहिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितने लोग आपके घर में होंगे उसी हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है चने की दाल, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। अब मैं इसको कुकर में डाल दूंगी। बेसिकली हम लोगों को इसको अच्छे से पकाना है, लेकिन आपको इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, बस इतना डालना है कि ये कुक हो जाए और पानी ज़्यादा बचे नहीं। ठीक है, मतलब इतना पानी डालिए कि ये बस कुक हो जाए। ठीक है, इसमें और कुछ डालना नहीं है, ना आपको नमक डालना है ना हल्दी डालना है, कुछ भी नहीं डालना। बस थोड़ा सा इसमें पानी डालिए, इसको कुकर को आप बंद करिए और इसको गैस पे रख दीजिए। और कम से कम आप 5-6 सीटी आने दीजिए। ठीक है, 5-6 सीटी आ जाएगी तो समझ लीजिए कि ये कुक हो चुका है। अब मैंने इसको रख दिया है गैस पे, तो मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। तो आपको लेना है आटा। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। अब आटा की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नमक डालिए और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालना है। आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलती रहती हूँ कि रिफाइंड ऑयल्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो मैं घी प्रीफर करती हूँ। लेकिन घी डालने से क्या होता है ना कि बहुत ही क्रंची बन जाता है ये पराठा। तो अगर आपको क्रंची नहीं खाना है तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी आप डाल सकते हैं या फिर सिसमी ऑयल आप डाल सकते हैं। अब आपको लेना है गुड़। हमने आटा बना लिया है, उसको मैं ढक के साइड में रख दूंगी। अब मैं थोड़ा सा गुड़ लूंगी और इसको अच्छे से मतलब तोड़ लेना है ताकि ये अच्छे से जैसा पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, कोई गुठली वगैरह ना रहे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये बढ़िया से हमारा दाल बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं है, बस 1-2 चम्मच के बराबर पानी है। तो उसको भी आप फेंकिएगा मत। आप जब आटा गूंथते हैं ना तो उसी पानी को थोड़ा सा आटे में डाल दीजिए और गूंथ लीजिए आटा। बस 1-2 चम्मच के बराबर ही पानी बचा है, तो ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। अब क्या करना है आपको कि दाल को अच्छे से पीस लेना है ताकि एकदम बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट जैसा बन जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी में छन्नी में ही अपने हाथ से ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से पक चुकी है तो ऐसे करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसी में मैंने जो गुड़ तैयार किया हुआ था इसको अच्छे से स्मैश करके, ताकि गुठली वगैरह कोई ना रहे, इसको इसमें मिक्स कर लूँगी मैं। ठीक है, और अब क्या करना है कि एक पैन लेना है, उसको गैस पे रखिए, उसमें 1 चम्मच के बराबर आप घी डालिए। ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 चम्मच मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद क्या करना है कि जो हमने मिक्सर बनाया था दाल और गुड़ का, तो उसको इसमें डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर आपके जो गुड़ हैं वो थोड़े मोड़े चंकी हैं, थोड़े से चंक्स भी हैं, तो कोई बात नहीं। जब आप इस तरीके से गर्म करते हैं ना तो सारे मेल्ट हो जाते हैं। अब क्या करना है कि जब ये थोड़ा सा इस तरीके से बनने लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तब इसको निकालिए और इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए। ठंडा हो जाता है तब क्या करना है, हमें इसका पराठा बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि पहले एक बॉल ले लूँगी आटे की। उसके बाद क्या करना है, आपको डस्टिंग कर लेनी है और इसमें बीच में जितना क्वांटिटी आपको भरना है भर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो साइड से निकलने लगता है, तो आप भर लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि इसको अच्छे से बंद कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा ना अपने हाथ से इस तरीके से कर लीजिए ताकि
स्पेस मिल जाए और ये जो हमने स्टफिंग भरी है वो फैले। ठीक है, अब अच्छे से देख सकते हैं मैंने पराठा बना लिया है। इसको अच्छे से सेक लेना है और यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, घी से ही मैं इसको सेकने वाली हूँ। और ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा पराठा बन के तैयार हो गया। इसको पूरन पोली भी बोलते हैं और इसको मैं खाने वाली हूँ सब्जी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और थोड़ी सी अलग रेसिपी भी है, तो इसको आप जरूर ट्राई करिएगा और शेयर करिएगा मेरे साथ कैसा बना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।